एक पल में हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, लेकिन अगले ही पल जब कोई हमें धोखा दे जाता है, हमारा दिल तोड़ जाता है, हमारा नुकसान कर जाता है और हमें उदासियों की गहराइयों में छोड़ जाता है, तब हमें ऐसा लगता है मानो दुनिया हमारे लिए नई हो। देखो, ना तो जमाना बुरा है और ना ही जमाने के लोग। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, आप जमाने के हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से चलते हो। शायद इसलिए आप हमेशा दुखी रहते हो। अगर आप दुनियादारी से डरते हो, हमेशा दुखी रहते हो, अपने आप को कमजोर मानते हो, शरीफ होने के बाद भी दुनिया आपको बुरा समझती है, अंदर से शातिर होना चाहते हो, तो आपको ये 10 बातें पता होनी चाहिए ताकि आप इस दुनिया में खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सके और एक सफल इंसान बन सको। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, जब आप लाइफ में थोड़ी तरक्की कर चुके होते हैं तो कुछ लोग नीचे गिराने के लिए आपको उस्काने की कोशिश करते हैं ताकि आप गुस्से में कोई उल्टा सीधा फैसला कर लो और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाए। जब अचानक से पैसा आता है तब वो इंसान को थोड़ा बहुत घमंड जरूर कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर हमसे जलने वाले लोग हमें किसी न किसी ऐसी मुसीबत में फंसा देते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मानो आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके साथ वाले लोगों को थोड़ी सी बहुत जेलसी तो जरूर होगी और इसी के ताक में बैठे रहते हैं कि आपको बर्बाद कैसे किया जाए। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो आपको किसी न किसी ऐसी मैटर में फंसा देते हैं ताकि आप उसी मैटर में लाइफ टाइम तक उलझ कर रह जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, अपने दिमाग से काम लो। आप कितने भी पावरफुल क्यों न हो जाए, तब भी आपको शांति से मैटर को सोल्व करना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने से पहले आपको उस फील्ड के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस फील्ड में सफल हो सकते हो। मान लो आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप यूट्यूब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी आप यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के वीडियो अपलोड करते रहोगे तो आप लाइफ में कभी भी यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए किसी भी फील्ड में सफल होने का सबसे पहला रूल यही है, आपको उस फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द सफल हो सके। मैंने देखा है बहुत से लोग दूसरों की कॉपी करने के लिए किसी भी फील्ड में उतर जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हार मानकर बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, कब कौन पावरफुल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए समझदारी इसी में है, किसी से भी बैर नहीं रखनी चाहिए और हर किसी से मिलकर रहना चाहिए। देखो, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी के दिन एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर कोई कमजोर है, गरीब है, लाचार है तो उसको मजाक नहीं बनाना। अगर हो सके तो उसको बुरे समय में उसके साथ देना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो आपको हेल्प कर सके। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोगों को अपने से कमजोर लोगों को परेशान करते, उनको मजाक बनाते, उनको इतना तंग करते हैं कि वो अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, किसी से भी बैर मत रखो, हर किसी के साथ मिलकर चलो, एक दिन बहुत आगे जाओगे। मेरी बात सही लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चौथी बात है, अपने अंदर किसी भी बात का डर ना रहने दे। दुनिया में हमेशा नंबर 1 रहना है तो अपने उस डर को निकाल के फेंक दो। एक ऐसा इंसान जो किसी भी काम को करने से ना डरे। एग्जाम्पल के लिए, मानो आप किसी लड़की से बात करने को डर लगता है, तो ऐसे में आपको अपने उस डर को दूर करना होगा ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ सके और आप किसी भी लड़की से नॉर्मल बात कर सके। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, अगर आपने अपने उस डर को नहीं दूर किया तो धीरे धीरे आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आपको अपने उस डर को दूर करना होगा, अपने डर पर काबू पाना होगा, तभी आप इस दुनिया में नाम कमा सकते हो, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। 5वीं बात, होशियारी के चक्कर में मूर्खता वाले काम ना करें। कुछ लोग ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में मूर्खता वाले काम कर जाते हैं और बाद में उन्हें अफसोस होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए, मानो आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो जिसे हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है, तब भी आप बिना सोचे समझे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने निकल पड़ते हो, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व होने की बजाय और बड़ी हो जाती है। ऐसे में आपका दोस्त आपसे इस बात को लेकर खफा हो जाता है कि अगर तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते थे तो तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का ठेका क्यों लिया। लेकिन अगर मामला आपके बस से बाहर हो तो उस मामले में अपनी टांग नहीं घुसनी चाहिए। सच बात है, हर परिस्थितियों को ध्यान में सोच समझ कर ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। ये लाइन हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल्द का काम शैतान का होता है। हमें हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए। अगर जिंदगी मिली है तो परेशानियां भी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे हल करने निकल जाएं। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां हैं या किसी मुसीबत में फंस गए हो तो उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा, वरना किसी नई मुसीबत में फंस सकते हो। 7वीं बात है, अगर आपको लगता है आप कमजोर पड़ रहे हो तब भी आपको लोगों को ऐसा दिखाना चाहिए मानो आप में बहुत दम है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम अंदर से काफी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा दिखाना चाहिए मानो अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्योंकि अगर आपने आपको कमजोर मानकर बैठ जाओगे
तो आप कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इसलिए आपके हालात कैसे भी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, चाहे पूरी दुनिया आपको किनारा कर दे, फिर भी आपको हार नहीं माननी है और आपको ऐसा दिखाना है मानो आप एक पहाड़ हो और इस पहाड़ को झुका पाना नामुमकिन है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। 8वीं बात, अगर आपके सामने वाला ज्यादा पावरफुल है तो आपको अपनी उस ताकत से नहीं, अपने दिमाग से मात देना होगा। हर बाप का एक बाप होता है, इसलिए अपने आप को तोप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी शेर को सावा शेर मिल जाता है। इसलिए अगर आपके सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, तो आप उसे अपने दिमाग से बीट कर सकते हो। ना तो आप उसे अपनी नॉलेज से हरा सकते हो और ना ही अपनी पावर से। इसलिए सबसे पहले ये देखो कि उसकी कमजोरी क्या है, उसके बाद उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो और उसे अपने दिमाग से हरा दो। याद रखना, अगर अपनी बाजू की ताकत से ज्यादा दिमाग के इस्तेमाल करोगे तो आप कभी भी हार ही नहीं सकते हो, इस बात की गारंटी देता हूँ। 9वीं बात है, अगर आपके सामने वाला इंसान कपटी है तो आपको होशियारी से काम लेना होगा। हमें उस इंसान की डरने की जरूरत नहीं है जो इंसान अपनी बात पर अटल रहता है। हमें तो उस इंसान से अलर्ट रहने की जरूरत है जो इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, छल कपट करता है, लोगों को फायदा उठाता है। अगर आपको पहले से पता है कि वो इंसान भरोसे के काबिल नहीं है तो आपको उस इंसान से बड़े होशियारी के साथ डील करनी चाहिए और फूक फूक कर कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपके सामने वाले भरोसे के काबिल नहीं है और आपको उससे अपना कोई काम करवाना है तो आपको थोड़ा सा सावधानी कर लेना होगा, नहीं तो वो इंसान आपको किसी मुसीबत में फंसा सकता है। 10वीं बात है, अपने अपमान का घुटन चुपचाप पी जाओ और अपनी सफलताओं से उसको जवाब दो। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे अंदर इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और हमें वो इंसान सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। अब ऐसे में एक समझदार इंसान वही है जो अपने उस अपमान का घुटन चुपचाप पी जाए और अपने उस अपमान का बदला उस कामयाबी से ले, क्योंकि किसी के साथ उलझने से हमारा टाइम तो खराब होता ही है, साथ ही हम आगे बढ़ने की बजाय कुछ साल पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको अपमानित करता है तो दुखी मत होना, बल्कि स्माइल करते हुए वहां से निकल जाओ। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहूंगा कि लाइफ में थोड़ा सा अलग बनो, क्योंकि मोम दिल रहोगे तो लोग आपको अपने मतलब के लिए झुका लेंगे और आपको किसी न किसी मुसीबत में फंसा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें।